गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आज हम लोग 18 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक का इम्पॉर्टेंट क्विज जो है वो हिंदी में करेंगे, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसके बाद मैंने एक असाइनमेंट बनाया है। असाइनमेंट इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, बस उनका ऑर्डर चेंज है। तो जब वीडियो आप पूरी देख लें, आपको लगे कि मुझे लर्न हो गई है, उसके बाद ऐप पे जाके ट्यूटर्स फोरम है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। उस असाइनमेंट को भी घर बैठ कर सॉल्व करिएगा, जिससे प्रैक्टिस से पता लगता है कि आपको कितनी जल्दी चीज़ें लर्न हो रही हैं। और प्रैक्टिस वो आपके फ़ोन में सेव रहेगा, वो असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में, उसे जब आप चाहें तब आप उसे लर्न कर सकते हैं। मिनिमम किसी भी चीज़ को 3 से 4 टाइम्स रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था। तो मैंने आपको लास्ट जो आपको 22 अप्रैल का कराया था करंट उसमें बताया था 22 अप्रैल। चलिए, कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना लूना मतलब चांद 25 मिशन लॉन्च करेगा। ये भी आपको पढ़ाया गया है। इसका नाम रशिया, रूस। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस झील के किनारे एक वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है। तो किस झील किनारे? तो इस झील का नाम है टिहरी झील। कौन सी? टिहरी झील। अहमद हुसैन का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित है? तो जो अहमद हुसैन है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक का निधन हुआ, वे किस भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं? तो ये तमिल भाषा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल ही में किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? मंगल, मार्स। केंद्र सरकार ने सीरम और भारतीय बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो 4500 करोड़ रुपीस दिए। भारत और किस देश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत समझौता ज्ञापन मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो आपको बताया था बांग्लादेश। बांग्लादेश है इसका आंसर, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। नोट कर लेगा, नवाचार दिवस। बाकी जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, एलआईसी ने अपने डिजिटल भुगतान सेवा बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है पेटीएम। पेटीएम के संग समझौता किया है। करंट अफेयर्स करने का सबसे बेस्ट रहेगा डेली की वीडियो देखिए, फिर संडे का वीकली अपडेट देखिए, और एक बार रात को रिवीजन जरूर करिए जो मैं असाइनमेंट आपको अपलोड किया है मैंने प्ले स्टोर आपकी ऐप में। आराम से करंट अफेयर्स हो जाएगा। और करंट अफेयर्स बहुत अच्छा इस टाइम रोल प्ले कर रहा है सारे एग्जाम्स के लिए। इवन आप कोई भी एग्जाम लो, करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज की डेट में, क्योंकि स्टैटिक को गवर्नमेंट कहती है स्टैटिक का पार्ट थोड़ा कम करके जो करंटली चल रहा है वो अपडेटेड पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फिट्स मांडेल का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है अमेरिका के। कहाँ के हैं ये? अमेरिका। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र के किस शहर के बीच रवाना हुई है? तो ये ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस वे है वो विशाखापट्टनम। किस आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच हुए एमओयू को मंजूरी दे दी? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये लीनियर जो करंट अफेयर्स लास्ट अपडेट है उसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो एक बार चाहे तो पढ़ लीजिएगा। 21 अप्रैल को पूर्व भारत में कौन सा दिवस
मनाया जाता है? तो ICS सिविल सेवा दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस। किस भाषा के फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे को हाल ही में निधन हो गया? ये मराठी फिल्म के हैं, मराठी फिल्म के। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, क्या मिला है, वो मैंने मेंशन कर रखा है आपका। रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल। किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया है? RBL, RBL बैंक ने। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? दीपिका भान। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, दीपिका भान। किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने, क्योंकि कोविड के चलते उन्होंने ब्रिटेन रद्द कर दिया। किस कंपनी के सह संस्थापक और PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हुआ? तो एडोब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश ने अपना पहला मेगा फूड पार्क स्टार्ट किया है? इटली। ठीक है, गुजरात की तरफ ये हो रहा है, अपना प्लान किया। वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा वर्ष सबसे गर्म वर्ष हो सकता है? तो 2021। अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर किसने प्रतिबंध लगाया? हाई कोर्ट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन कितने साल पुराना है? कितने साल में उनका निधन हुआ? गलत हो गया है, तो 82 ईयर्स में, 82 साल में। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को दुनिया में कौन सा दिन मनाया जाता है? अगर हम वर्ड की बात करें तो विश्व लीवर दिवस, जिगर दिवस, हिंदी में जिगर भी कहते हैं। भारत के किस राज्य में धमरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो ये जो धमरा नदी है ये उड़ीसा। कहाँ के लिए? उड़ीसा के लिए। रोपेक्स जेटी परियोजना, इस योजना को याद रखिएगा, डायरेक्ट आ सकता है। ये कहाँ लॉन्च है? तो उड़ीसा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने पदक जीते हैं? नहीं, ये कितने नहीं आया था, तो एक ही उस चैंपियनशिप में तो 63 किलोग्राम जो वर्ग की हो रही थी उसमें जीता है उन्होंने। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई चैंपियनशिप कितने किलोग्राम वजन उठाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? इन्हें 119 किलोग्राम बनाया मीराबाई चानू ने। और ये इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। किस देश की सरकार ने IS सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर है श्रीलंका गवर्नमेंट। जो श्रीलंका की सरकार है उसने, गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है आपसे, नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। इसका आंसर है तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने स्थायी खाता संख्या पैन के साथ आधार संख्या को जोड़ने के लिए समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो इसकी जो समय सीमा है वो 13 जून 2021 तक कर दी गई है। देखो, जो ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं ना, अगर रिसेंटली कोई एग्जाम है तो आपके लिए है, बट अगर आपका एग्जाम जुलाई में है, अगस्त में है, अक्टूबर में, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम जाती है। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मतलब उन्हें चेंज नहीं हो रहा कि भाई जैसे मीराबाई जो चानू थे उन्हें आपको 119 किलोग्राम में मिला है तो वो मिला है, वो फिक्स रहेगा। ऐसी चीज़ें। डॉक्टर नरेंद्र कोहली किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार का हाल ही में निधन हो गया? ये हिंदी साहित्य के हैं। श्रृंखला हैरी पॉटर की अभिनेत्री हेलेन मैककेरी का निधन कितने साल में हुआ? तो ये 52 साल में। कितने साल में? 52 साल में। किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSEC लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने।
भारतीय रिजर्व बैंक में। किस कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स रश कोशिका हाल, ये तो एडोब है, आपको पहले ही करा चुके हैं, एडोब। किस राज्य में प्रति घंटे 200 घन मीटर की उत्पादन क्षमता के लिए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये गुजरात में है। भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबें? तो ये 4 बुक लॉन्च करी है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? स्वीडन। और जो भारत है वो शायद 142वें स्थान पे है, पिछले साल से मतलब सेम रैंक पे चल रहा है। 20 अप्रैल को दुनिया का कौन सा दिन बताया जाता है? तो ये चीनी भाषा दिवस एक सेलिब्रेट किया जाता है, चीनी भाषा दिवस भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ओडीआई बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो आईसीसी जो ओडीआई इसमें किसका नाम? बाबर आजम का, बाबर आजम। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा? स्पेन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को त्यागने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? इसका आंसर है डेनमार्क, डेनमार्क। किस देश को वित्त पोषण में $1 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ है? बांग्लादेश को, जो आपका बांग्लादेश है उसे मिला है। नेक्स्ट, ए माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये स्टार भारत जो कंपनी है उसका बनाया गया है, स्टार भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व होमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 अप्रैल को। किस राज्य ने पोषक तत्वों से भरपूर फलों और सब्जियों की नई किस्में उगाई हैं? पंजाब। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पुनीत दास, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है, पुनीत दास। अमेरिका के ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? भारत के साथ। इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन टास्क फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, एक विश्व विरासत दिवस से पहले एक और ये 1 18 अप्रैल, 18 अप्रैल। आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब इसका असाइनमेंट या प्रैक्टिस के लिए ट्यूटर्स फोरम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें करंट अफेयर्स के असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा डेली। और नेक्स्ट जो है, कल हम मंडे से लेके सैटरडे फ्राइडे तक हम डेली क्विज किया करेंगे और सैटरडे संडे में वीकली क्विज करेंगे। तो जो भी आपने 5 डेज पढ़ा है उसका सैटरडे संडे में रिवीजन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू।